अब आइए हजरात, 5-7 मिनट की तकरीर होनी है, लेकिन 5-7 मिनट में मैं जानता हूं कोई तकरीर हो नहीं पाती है, लेकिन जात बोलने वाली हो तो उसके लिए ये वक्त बहुत होता है। और मैं जिस जात को आवाज दे रहा हूं, मुझे यकीन है कि उनका नाम बोलने वालों की सफ में आता है, हजरत लामा मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूं हजरत माइक पर आ जाए। नारे तकबीर! पूरा मजमा जरा अपने हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर! थोड़ी जिंदगी और शामिल करें। नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, निजामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने तारिक बिन जियाद, सर जमीने पूरनपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस शेर के साथ के नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में, नेकियां कम पड़ रही थी नामाए आमाल में, शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबि हुस्नि वल जमाल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस मोहब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है कि जिसके ज़रिए से कौम व मिल्लत को एक ऐसा पैगाम और ऐसा मैसेज दिया जाता है कि जो सालों साल तक जिसकी चमक और जिसका असर दिखाई देता है। जी माशाअल्लाह। मैं दिल की गहराइयों से इस कॉन्फ्रेंस के बानी और दीगर अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह इनके मज़ीद हौसलों में बरकती अता फरमाए और इसी तरीके से ये कौम व मिल्लत की खिदमत करते रहें। अभी नाजिम साहब ने नारे के लिए कहा, तो इस वाले इलाके से एक बहुत ही कम उम्र कम इल्म शख्स ने नारा लगाया। आपने कभी देखा कि जलसे में कोई डॉक्टर उठा हो जिसने नारा लगाया हो? आपने कभी देखा कि मिंबर शरीफ से अगर नारे की फरमाइश की जाती हो तो कोई वकील या प्रोफेसर या कोई अच्छी तालीम याफ्ता, जिसको हम लोग उर्फ़ियाम में कहते हैं कि आला तालीम याफ्ता, कोई उठा कि उसने कभी नारा लगाया हो? हमारे यहाँ एक तबका ऐसा बनता चला जा रहा है जो ये जहन और फिक्र रखता है कि जलसे और जुलूस से कोई फ़ायदा नहीं होता। मियाँ अगर ये जलसे जुलूस ख़त्म हो जाएं और मस्जिदों में बयानात बंद हो जाएं तो ख़ुद को मुसलमान करना तुम्हें साबित करना मुश्किल हो जाएगा। ये मसाजिद हैं, ये आरास हैं, ये कॉन्फ्रेंसें हैं कि जिनके ज़रिए से हम खुद को मुसलमान और अपने इस्लाम के परचम को बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं कि साहब हमने जलसे में जाना अब छोड़ दिया है। ख़ास तौर से ये जो 2-4 मैंने डिग्रियां अभी गिनाई हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकला हैं या किसी कॉलेज के बड़े अधिकारी हैं या टीचर हैं या पुलिस का कोई आपने मुस्लिम बंदा देखा है जो जलसे में इसलिए आता है कि मैं अपनी इस्लाह करूं या मुझे दीन की बातें बताई जाएं तो मैं उसको हासिल करूं और दीन की तालीम से मुझे जो फ़ायदा होगा, कभी ये जहन उन्होंने बनाया? चूँकि ये एक
कैटेगरी ऐसी बनती चली जा रही है कि उलमा अलग हैं, पीर अलग हैं, डॉक्टर अलग हैं, वकला अलग हैं, प्रोफेसर अलग हैं। यकीन जाने जो दीन पर गामजन हो गया, जिसने दीन सीख लिया, चाहे वो कितनी डिग्रियां ही हासिल क्यों ना कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह वो हर मैदान में कहता हुआ नजर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। जी माशाअल्लाह। आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी सोच और अपनी फिक्र को बदलने की कोशिश करें। ये प्रोग्राम यकीनन हमारी और आपकी इस्लाह का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इनके जरिए से अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ के लोग तो इसको समाप्त करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ इस कॉन्फ्रेंस को लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस प्रोग्राम के जरिए से क्या बात अपनी इस्लाह करेंगे और जो दीन की बातें बताई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। खास तौर से इस प्रोग्राम के जरिए से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस होती हैं तो उसमें सबसे बड़ा मसला आता है चंदे का। जी या तो आप यकीन ना करें, एतमाद ना करें कि जलसा कराने वाले जो खर्चा कर रहे हैं, जो मेहनतें कर रहे हैं, जो कई कई दिनों तक अपने वक्त को जलसे के लिए वक्फ कर देते हैं, कारोबार भी अपना छोड़ देते हैं, अपना पैसा अपनी मेहनत भी उसमें लगाते हैं, उसके बावजूद भी आज हालात ये हो गए हैं कि जलसे के नाम से अगर किसी को फोन कर दो तो साहब फोन उठाना बंद कर देते हैं। मस्जिद में अगर कोई तामीरी काम होता है और अगर मस्जिद के इमाम साहब बस्ती के या मुताल्लिकीन में से किसी को फोन कर दें तो साहब फोन उठाना बंद कर देते हैं। बल्कि अब हालात ऐसे हो चुके हैं, अभी बल्कि कल मुझे एक साहब ने कहा, वो दोनों दाढ़ी वाले थे, प्लाट का काम करते थे, किसी साहब के यहाँ मकान पे जब वो मुलाकात करने गए तो उन्होंने अपने मकान की खिड़की से देखा कि कोई दाढ़ी टोपी वाले आए। ये मुझे कल ही एक साहब ने फातिहा में बात बताई, कोई दाढ़ी टोपी वाले आए तो ऊपर जो साहब बैठे हुए थे उन्होंने 50 रुपए निकाले और अपने बेटे को दिए और कहा कि बेटा वो जो दाढ़ी टोपी वाले नीचे आए हैं ये 50 रुपए उन्हें दे देना जाके। बहरहाल उनका बच्चा जब नीचे आया तो वो दोनों लोग चूंकि एक प्लाट के सिलसिले में गए तो वो 50 रुपए उस बच्चे ने उन दोनों में से किसी को दिए तो वो पूछने लगे ये पैसे क्यों दिए? बोले पता नहीं, पापा ने भेजे कि वो दो लोग आए हैं, जाओ उन्हें 50 रुपए दे देना। इतना गिरा हुआ समझ लिया आपने दाढ़ी टोपी वालों को। उलमा को, मसाजिद के आइम्मा को, मुदर्रिसीन को, ये हमारे मौलाना शेर मोहम्मद मिसबाही साहब बैठे हैं या और भी हमारे अकाबरीन बैठे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किसके लिए? समाज के लिए, मिल्लत के लिए। अगर ये मदारिस बंद हो जाएं, अगर ये जलसे और जुलूस ना हो तो हमारी हालत क्या होगी? एक तो हम अपने बच्चों को खुद आलिम बनाते नहीं हैं और कमेंट किस पर करते हैं? उलमा पर, आइम्मा पर। आप अपने बच्चों को आलिम वैसा बनाओ जैसा आप चाहते हैं कि मस्जिद का इमाम कैसा होना चाहिए। बहुत अच्छा। आप आलिम अपने बच्चे को वैसा बनाओ जैसा आप चाहते हो कि आलिम दीन कैसा होना चाहिए। सिर्फ कमेंट बाजी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जब तक वो अपनी महफिल में उलमा की, आइम्मा की बुराई ना कर ले तब तक उनके खाने का हाजमा अच्छा नहीं होता है। यकीन जाने अगर आपको किसी आलिम दीन की कोई बात पसंद नहीं आती है, अपनी मस्जिद के इमाम की कोई बात आपको नागवार लगती है, तो आप मस्जिद के इमाम से या शहर के आलिम दीन से राब्ता करें और खुद जाके कहें कि साहब हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई। भाई मैं तकरीर यहाँ कर रहा हूँ और मैं टोपी उतार दूं या मेरी टोपी गिर जाए तो आप मुझसे यही कहो ना कि साहब आपके सर पे टोपी नहीं थी, या आप टोपी लगाए हुए थे तो टोपी का रुख तिरछा था। जब आप मुझसे कहेंगे तो मैं अपने हुलियों को तभी तो अच्छा करूंगा। आप जमाने से कहते घूमे कि साहब फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, तो उसकी इस्लाह नहीं होने वाली है। सबसे अच्छा मुस्लिम इस्लाह करने वाला वो शख्स होता है कि सामने जाके उसकी इस्लाह कर दी जाए।
और यही वजह है कि आज हमारी इसलाह नहीं हो पा रही है। आज हम पीठ के पीछे जो है किसी की इसलाह करना चाहते हैं। जलसे और जुलूस इसीलिए किए जाते हैं ताकि दीन का पैगाम हम तक पहुंचे। जो शरीयत की बातें हैं, जो मजहब व मिल्लत की बातें हैं, समाज की बातें हैं, माशरे की बातें हैं, इन जलसे और जुलूस के जरिए ही कौम तक पहुंचाई जाती हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो उलमा यहाँ आने वाले हैं, बाहर के मेहमानान या जो शोरा आने वाले हैं, खुदारा कौम को जब पैगाम दें तो दिल में ये यकीन होना चाहिए कि मैं दिल की गहराइयों से कौम को जो अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को भेज रहा हूँ, ये मेरी नियत खालिस सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के लिए। हम पेशा ना बनाएं। हमारे दिल और हमारी जुबान और हमारी फिक्र सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए जब काम करेगी तो यकीन जाने हमारी अल्फाज लोगों के दिलों में उतरते हुए नजर आए। जी। आज कौम कहती है कि उलमा बेअमल हो गए। ठीक है, उलमा बेअमल हो गए तो आप बाअमल हो जाइए। आपको उलमा बता रहे नमाज पढ़िए, हम नमाज नहीं पढ़ लें, लेकिन हम तो आपसे कह रहे हैं नमाज पढ़िए आप, तो आपको दीन की बात मानना चाहिए। अल मुख्तसर, चूंकि वक्त कम है और हमारे बाहर के मेहमान हैं, ये नाजिम साहब की ज़र्रा नवाजी और तंजीम आम मसाजिद के सदर साहब हाफिज जाकिर साहब की करम नवाजी है कि इन्होंने मुझे वक्त दिया। और आखिरी मेरा मैसेज ये है कि हमारे शहर में एक तंजीम आम मसाजिद है जो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी लालच के हमेशा कौम व मिल्लत की खिदमत करती हुई नजर आती है। जब जब मिल्लत पर कोई मसाइल आते हैं, कोई मामला आता है, तो ये तंजीम और तंजीम के जो अरकान हैं, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह कौम की बका के लिए हमेशा खड़े नजर आते हैं। तो इनका साथ देना है और इनकी बातों पर अमल करना है। एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, आखिरी बात मेरी, बहुत बड़ा अलमिया और अफसोस की बात ये है कि हमारे शहर या बस्ती में अगर कोई गैर शरई काम करे और मस्जिद के इमाम या शहर के आलिम दीन उसको जाकर मना करते हैं, तो आप ये समझे पूरा जत्था जो है वो इमाम या किसी आलिम दीन से इस लहजे में बात करता है कि जैसे समाज का सबसे गिरा हुआ इंसान हमें समझाने आया। यानी पुलिस का एक सिपाही आ जाए तो पेशाब निकल जाती है साहब। अगर कहीं नाच गाना होता है और इमाम साहब जाए, हाँ भाई ये क्या कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, तो इमाम के पीछे लग गए। वहां बजा तो तुम कहाँ थे, वहां ऐसा हुआ तो तुम कहाँ थे, खुशी का मौका है बजा ले रहे तो क्या है। और एक सिपाही चला जाए तो कोई नजर नहीं आएगा। यानी हम अपने उलमा को क्या समझ रहे हैं यार। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अली रहमा फरमाते हैं, गौर करें इस जुमले पर और अपनी हैसियत में रहने की कोशिश करें। आप फरमाते हैं कि अगर उलमा ना होते तो लोग चौपाओं यानी जानवर की मिसल होते। ये सारी खूबियां आज हमारे अंदर जो पाई जाती हैं, हम अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, समाज में जो हमारी वैल्यू है, जो दीन के काम हमें नजर आते हैं, यकीन जाने ये मसाजिद के आइम्मा हैं और हमारे उलमा और हमारे मुदर्रिसीन हैं जो हर मौके पर हमारी खिदमत करते हुए नजर आते हैं। मौला ताला अपने फजल करम से इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और इसके जरिए से जो पैगामात दिए जाए हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है माशाअल्लाह।